हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे तथा तंदुरुस्त होंगे तथा इस वीडियो को देखने के लिए तैयार होंगे। जैसा कि हम आज आप लोगों को आज पढ़ाने वाले हैं जीव विज्ञान, सभी परीक्षाओं के लिए यह होने वाली है, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो बने रहिए खाली हमारे इस चैनल के साथ। उम्मीद है आप बने ही होंगे, नहीं बने हैं तो लाइक करके आप सब्सक्राइब का बटन जब दबाएंगे तो एक बेल आइकन का ऑप्शन देगा, उसको प्रेस करेंगे तो सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आपको वैसे वीडियो देखना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगर आप जुड़ के देखते हैं, अगर आपको सही लगे तभी करिएगा, नहीं तो नहीं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अच्छा ना लगे ऑप्शन बना होता है डिसलाइक का, अच्छा ना लगे डिसलाइक का भी बटन दबाइएगा, ठीक है। आइए अब जान लेते हैं कि ये जीव विज्ञान है, तो ये जीव विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि हम जान ले कि जो जीव विज्ञान है, हाँ जी, बायोलॉजी है। ये जो बायोलॉजी है, ये जो है कितने शब्दों से मिलके बना है, तो आप कहेंगे दो शब्दों से। क्या कहेंगे? दो शब्दों से। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? यहाँ पे गौर करिए, एक बायो है, एक लॉजी है। तो BIO बायो और LOGY लॉजी। अब बायो का अर्थ होता है क्या? बायो का अर्थ होता है जीवन। जीवन अर्थात लाइफ, ठीक है। और तथा लॉजी का जो अर्थ होता है, लॉजी और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। देखिए, बहुत से लॉजी शब्द आपने सुना होगा, बायोलॉजी, अरे तमाम लॉजी होते हैं। इसको अध्ययन से जाना जाता है, ठीक है, अध्ययन। और इसको कहते हैं इंग्लिश स्टडी, ठीक है। अच्छा जी, बायो मतलब क्या होता है? जीवन। और लॉजी मतलब क्या होता है? अरे बता दो ना। तो बताया भाई, जीवन और अध्ययन। और एक विभक्ति, आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, विभक्ति लगा देना चाहिए। तो जीवन, और यहाँ पे बीच में अगर विभक्ति लगा दे, जीवन का अध्ययन, बायोलॉजी का पूरा जो अर्थ निकल के आता है लास्ट में, वो क्या निकल के आता है जी? जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी का अर्थ जो निकल के आता है वो आता है जीवन का अध्ययन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब पीछे वाले को थोड़ा ज्यादा शब्दों में बता देते आप तो अच्छा रहता, हम नोट्स बना लेते। तो ठीक है, हम लोग आप इसको थोड़ा ज्यादा शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि बायोलॉजी को लाइफ साइंस कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि उधर हमने जाना था, जब ब्लैक बोर्ड पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाया था कि बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन। और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन अर्थात लाइफ साइंस। अब इसका जब विशेष अध्ययन होता है तो वहां पे विज्ञान जोड़ दिया जाता है। क्रमबद्ध अध्ययन होता है तो वहां पे विज्ञान लगा दिया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने वाले हैं, इसीलिए यह विज्ञान की श्रेणी में जाएगा। जीव विज्ञान एक विज्ञान है जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है।
अर्थात बायोलॉजी को कौन सा साइंस कहेंगे? आपके मन में वैसे ही आ गया होगा, लाइफ साइंस भी कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, अब इसको ज्यादा शब्दों में समझ लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बनता है। हमने बताया पहला था बायो और दूसरा था लॉजी। फिर था इस शब्द का प्रयोग लैमार्क, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैमार्क। वो कहाँ के रहने वाले थे भैया? फ्रांस के रहने वाले थे। ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा, फ्रांस के रहने वाले थे। और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। ये 2 वैज्ञानिक मिलकर नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इस शब्द का प्रयोग लैमार्क जो कि फ्रांस के रहने वाले और ट्रेविनेरस जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया या दिया। ठीक है, किया कर दो, ठीक है, का प्रयोग किया। अब इसके परिभाषा पे आते हैं। तो जैसा कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं और खाली बनाने नहीं है, उसको रिवीजन भी करना है क्योंकि अभ्यास से ही आपको, जैसा कि लोग कहते हैं कि ये जीव विज्ञान है रटने का विषय है, कहते होंगे आसपास वाले कि जीव विज्ञान रटने का है। जो मैथ लिए होंगे कक्षा 11वीं में वो अक्सर कहते हैं कि जो रटने का विषय है। अच्छा भैया, ये रटने का विषय होता तो इसे विज्ञान नहीं कहते। वैज्ञानिकों ने कुछ सोच समझ के नाम दिया है। ठीक है, मानता हूं मैथ इससे सर्वश्रेष्ठ है, पर क्या जीव विज्ञान बिना जाने? इसको ऐसा आपको समझा देंगे कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए वहां पे आपको रटने की जरूरत पड़ी जीव विज्ञान के अर्थ में। अब इसके चैप्टर पे आओ ना, ये तो परिचय है। गणित के परिचय में भी रटना पड़ेगा आपको। गणित की परिभाषा अगर आप पढ़ते हैं तो गणित की परिभाषा लिखना पड़ेगा। ये तो परिचय की बात है। आगे देखिए जब चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तो कैसे पढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए जीव विज्ञान की परिभाषा की ओर चलते हैं। तो जैसा हमने जाना कि जीवन, अब जीवन किसमें होता है? हम में जीवन होता है, मनुष्य में, पंछियों में जीवन होता है, पंछियों में जीवन होता है, गाय भैंस कुत्ते में जीवन होता है। तो ये सब क्या है? प्राणी है, जीव है। जीव में जीवन होता है। किसमें जीवन किसमें होगा? जीव में। जीव में ही जीवन होगा कि निर्जीव में जीवन होगा? नहीं होगा, जीव में ही जीवन होता है। ठीक है, हाँ। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की ओर। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। वह विज्ञान बहुत ही आसान है। रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा, समझ होनी चाहिए। रटना कौन कहता है रटना पड़ेगा? पर मेहनत करना पड़ेगा। 1 बार 2 बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा, दिमाग में दौड़ाना पड़ेगा। अगर आप सपना देखे हैं एसएससी निकालने का, यूपीएससी निकालने का,
मान लीजिए रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो निकालने का, तो सपना ऐसे नहीं होता है। आप कमेंट में बताइएगा। एक राष्ट्रपति हैं, थे हमारे भारत के ही, उन्होंने कहा है सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो है जो सोने नहीं देते। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ मेहनत आपके साथ पूरी करूंगा। देखिए कि जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। अथवा अथवा करके आप कुछ भी कर सकते हैं। प्राणियों का की संरचना, जीवों के संरचना और रचना, इसे बढ़ा सकते हैं आप। मेन जो जड़ है हमने बता दिया। अब लिखने, अब इसे लिख के ऐसे बाँचते चले जाए तो ठीक नहीं है। हर टीचर की जैसे समझ विकसित करेंगे बस। हाँ जी, कुछ शब्दों में हमने सीखा कि जीव विज्ञान वह विज्ञान है कि वह शाखा है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। या जीवों का अध्ययन ना करें, जीवों के विषय में क्या करते हैं, विषय में ठीक है, इसको हटा दो। जीवों के विषय में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपका ये भी टॉपिक एकदम क्लियर हो गया, कंसेप्ट एकदम बन गया। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लिख के परिभाषा आएगा, वो विज्ञान या कुछ भी बजा के ऑप्शन देगा, आप टिक मारेंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप हम चाहेंगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि दोस्तों अब बात करते हैं, अब जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान ये कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं। बायोलॉजी, BIO, बायो LOGY, बायोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जंतु विज्ञान, पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। इसको कहते हैं जूलॉजी, इसको कहते हैं बोटनी। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज जो आपका है, इसमें खाली अध्ययन होता है जीवों का, जंतुओं का। जैसे कि ये सजीव विज्ञान है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है इसमें, वह विज्ञान जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो विज्ञान है आपका जीव विज्ञान, तो सजीव, पेड़ पौधे भी सजीव हैं, हाथी घोड़ा बैल भी सजीव है। तो इन्हीं को क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत करने के लिए इसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है वनस्पति विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। खाली वनस्पतियों का अध्ययन इसमें करेंगे और किसी चीज का अध्ययन हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान को कहते क्या है, जूलॉजी। इसको कहते हैं जूलॉजी। ठीक है, इसको कहते हैं BOTY, इसको कहते हैं बोटनी। ठीक है, जूलॉजी, इसको कहते हैं बोटनी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। और ये जो पूरा जीव विज्ञान है, इसके जनक कौन है? पूरी जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, इसके जनक हैं अरस्तु। कौन है? महान दार्शनिक है। अरस्तु से आप परिचित होंगे, ये इसके क्या है, जनक है। ठीक है, अब जी जंतु विज्ञान की बात आती है, तो इसके भी जनक कौन है? इसके जनक जंतु विज्ञान के अरस्तु।
इसके भी कौन जनक हैं? अरस्तु ही जनक हैं। क्या है? लिख दो जनक, ठीक है, जनक। इस पूरे विज्ञान के जो जनक हैं वो क्या है? अरस्तु है। और इस किसके भी के जनक हैं? अरस्तु। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक मतलब जानते हैं आप लोग, जन्मदाता जो होता है, प्रतिपादक जो होता है, पिता जो होता है, उसी को जनक कहते हैं। जैसे कि मैंने पेन बनाया, मार्कर बनाया पहली बार, तो ये क्या हो जाऊंगा? इसका जनक हो जाऊंगा। कि तब मेरा भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि रितेश जो है इसके पेंसिल के जनक हैं, ये मार्कर के जनक हैं। जो भी आविष्कार करेंगे उसके आप जनक हो जाएंगे। तो कुछ इसमें इन्होंने, एक इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने कितने, लगभग 500 प्रजातियों का वर्णन किया है। इसके लिए इनको जीव विज्ञान का अरस्तु को जनक माना जाता है। ठीक है, अब दोनों का फिर बारी बारी से समझते हैं, जगह कम है तो आप इसको मिटाकर आपको पूरा समझा देते हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट इतने का ले लें। जैसा कि दोस्तों अब बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के जनक की। जैसा कि हेडिंग में लिखा है जीव विज्ञान के जनक, जैसा कि हमने बता ही दिया, एक संपूर्ण जो जीव विज्ञान के जनक हैं ये कौन है? अरस्तु। अरस्तु, ठीक है। और ये जो जंतु विज्ञान है इसके कौन है? इसके भी अरस्तु। और अब बात आती है किसकी? पौधे वाले विज्ञान की, अर्थात वनस्पति विज्ञान की। तो इसके जो जनक हैं, इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस इसके जनक हैं। किसके? ये है जानवरों वाला विज्ञान, इसको कहते हैं आसान भाषा में जानवरों वाला विज्ञान। और इसको क्या कहते हैं? वनस्पति अर्थात पौधों वाला विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु, ये है थियोफ्रेस्टस। ये किस विज्ञान के जनक है? वनस्पति विज्ञान के जनक है। और ये क्यों है? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्यों भाई, क्यों क्यों है? तो इन जनों ने एक पुस्तक लिखी है, एक पुस्तक लिखी है। इन्होंने भी एक एक पुस्तक लिखी और इसका नाम दिया गया जो है हिस्टोरिया। हाँ, हिस्टोरिया एनिमल। और इसका नाम दिया गया हिस्टोरिया प्लांटेनम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या? हिस्टोरिया प्लांटेरम इस नाम की पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया? 500 प्रजातियों का, 500 प्रकार के
के वनस्पति का, किसका? वनस्पति का, वनस्पति का वर्णन किया। ठीक है। और इन भाई साहब ने जो शायद एनिमेलिया नहीं जी, एनिमल नहीं, एनिमेलिया में लिया हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिका रिया कट रहा है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, इसमें इन्होंने जो है, इसमें भी 500 याद रहेंगे आपको, 500 प्रकार के किसका? जंतु का वर्णन किया। इंजने भी ये भी कैलन, इहो कैलन। ठीक है, आसान भाषा में समझ गए। हाँ जी, जीव विज्ञान जनक भी कंप्लीट हो गया। अभी वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए अभी वर्गीकरण और चीजें, तमाम चीजें अगली वीडियो में हम जानते हैं। अलविदा आपको कहते हुए अब अगले वीडियो में, अरे संसार से नहीं, पूरे मतलब कि आज के लिए अब हमको विदा दीजिए। हम आपको फिर ऐसे ही बढ़िया टॉपिक के साथ मिलेंगे। बढ़िया टॉपिक के साथ क्या, कल आपको फिर कंप्लीट कराना है इसको, तो कल एक वीडियो और अपलोड होगी। तो इसी के लिए एक शायरी लास्ट में जाते जाते कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ भारत माता की जय बोलते हुए आप तैयारी करिए और भारत का नाम रोशन कीजिए।